स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, साथ में पीपल का छांव चाहिए, तभी तो गरीबों का कल्याण होगा। और जब गरीबों का कल्याण होगा तभी ना हमारा देश महान होगा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए ललन भंते जी हैं, जो कि बोधगया अंतर्गत सिलौंजा में रहते हैं, जहां दशरथ देश के नाम से इस गांव को जाना जाता है। हमारे साथ ललन भंते जी, हम जानना चाहेंगे कि इस गांव को स्मार्ट गांव बनाया गया है। आप वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लगभग बहुत सुंदर सुंदर घर बनाया गया है। कौन बनाया है, कैसे बना ये घर, सरकार बनाया कि और कोई बनाया, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ ललन भंते जी है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब डिस्ट्रिक्ट न्यूज बहुत अच्छा न्यूज है, इसको देख रहा हूँ और सभी न्यूज से एकदम हकीकत समीक्षा करके न्यूज निकालता है। और वही आज न्यूज डिस्ट्रिक्ट न्यूज भाई वीरेंद्र जी दशरथ देश सिलौंजा में आए हैं। देश और राज्य के भविष्य पर चर्चा होगी। तो ये गांव 12-13 में बंजर था, बाला था, एकदम बंजर जमीन था, एकदम बाला था, कोई नहीं। भूत मतलब देहाती लोग में कहता है कि भूत रोता है, यहाँ भूत रोता था। हाँ, देहाती लोग में कहावत है। अच्छा। हाँ, तो मेरे मित्र एक जमीन से संबंधित LRDC मेरे मित्र आए और मित्र से दोस्ती हुआ। दोस्ती होने के बाद ने कहा कि बोधगया में बसेंगे। तो हाँ, तो 2012-13 में 40 आदमी का परमाना मिला। वाह, क्या बात है, 40 आदमी का परमाना मिला। 3-3 डिश मिल गया। सब अगले गांव का है, रहने का जमीन नहीं था। जमीन था तो पर्चा नहीं था। इसमें बिहार में का पूरे देश में मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है गरीब समाज को। तो बना, तो लोग कहता था ये जो बसे हैं, ये भी लोग कहता था कि बालुआ में रह के का करबे। लेकिन आज बालू एकदम चावल तेल और झोपड़ी से मशीन अति महल बनने का चालू मशीन हो गया। अच्छा। बालू नहीं, ये सोना हो गया, ये सोना हो गया। तो हमने सोचा कि दशरथ मांझी उस वक्त 2017 में सात में मरे थे। तो दशरथ मांझी के नाम से मेला लगाना हमने शुरू कर दिया। अच्छा, पहला बार दशरथ देश में, हाँ, पहला बार दुनिया के धरती पर पहला भुइयां का मेला दशरथ मांझी के नाम पर शुरुआत मैंने गहलौर में किया। अच्छा, गहलौर में किया। गहलौर में गोली चली। अच्छा। कालचक्र मैदान में आए। हाँ। यहाँ भी समाज में जानवे करते हैं कितना पढ़ा लिखा लोग हैं, पैर घिंचवा है, घिंचना शुरू किया। तो फिर जहाँ गांव बसाए थे वहाँ हम चले आए दशरथ देश में। दशरथ देश में आए, चंदा किए, सुरेंद्र मांझी, जगन मांझी, सैकड़ों मतलब लोगों को सहयोग हुआ। तो मेला लगाना शुरू किए। मेला लगाना तो जान ही रहे हैं कि इतिहास से लोगों को अवगत कराना। और एक तीर में कई एक शिकार हुआ। अच्छा। यानी समाज को आईना भी दिखाए, दर्पण दिखाए, इतिहास मतलब दर्पण। और उसी अभियान में मतलब हम लोग बसते गए, झोपड़ी लगाते गए, झोपड़ी लगाते गए। सिरकी का दीवार और सिरकी का छावनी, यानी जिस तरह से चिड़िया अपना घोंसला बनाता है घास का, उसी तरह से चिड़िया की तरह। अरे वो पतला घास का घर बनाया, हम थोड़ा सा मोटा घास का घर बनाया। हाँ, और आज भी हमारे करोड़ों लोग ऐसे ही हैं, घास के ही, जैसे चिड़िया रहती है ना, उसी तरह से। तो झोपड़ी बनाया, सिरकिए के दीवार, सिरकिए के छावनी। तो मलेशिया ग्रुप यहाँ आने लगा, ताइवान सूची, ताइवान एक सूची, बाहर से लोग आने, बाहर से। और हमेशा गरीब के उत्थान में देश के गरीब, भारत देश के गरीब के उत्थान में विदेशी का ही सहयोग रहा है। एकदम शुरू से लेके अंतिम। शुरू से? हाँ, शुरू से लेके शुरू से विदेशी लोग सहयोग किए। हाँ, सहयोग किया है। तो आया तो देखा कि सिरकी के यानी घास के झोपड़ी में लोग गुजारा कर रहा है। धूप सहरा। अब ऐसे जानते हो गर्मी में बाला 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऐसे धीक जाता है। तो उसको ठंडा होवे में रातों रहेगा तो 11-12 बज जाएगा। इतना हीट हो जाता था। हाँ, तो उसी घास पर तिरपाल देते थे। एक करमापा का लोग आए और एक बार तिरपाल दिए। तिरपाल तो साल भर में फट गया। हर साल हम लोग तिरपाल देते थे और चूहा काट देता था। बरसात में सांप बिच्छा घुस जाता था। यानी हमारी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को दशा और दुर्दशा को देखकर बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर बुद्ध की अनुयायी सूची फाउंडेशन को दया आया। दया आया तो मीटिंग करने लगा कि कागज है।
सभी लोगों ने कहा कि कागज है, तो कागज के फोटो कॉपी जमा करो, हम पक्का मकान बनाएंगे। तो हम लोग को विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास नहीं जम रहा था। हाँ। पक्का मकान ये जगह है, क्योंकि मानव जीवन का मूलभूत समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो व्यवस्था कर लेगा, कपड़ा भी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन मकान व्यवस्था नहीं करेगा, खास करके गरीब परिवार। खास करके गरीब परिवार। विश्वास नहीं हो रहा था, टाल मटोल भी चल रहा था, लेकिन हम लोग काफ़ी दबाव दिए। दबाव देने के बाद में मीटिंग हुआ और फाइनल हो गया कि यह मकान अब बनेगा। सब जेसीबी आना शुरू हुआ, सबको मकान ढाना शुरू किया, प्लेन करना शुरू किया। एकदम लोग देख रहा है, लोग ऐसे मेन रास्ता है मोहनपुर से गया का, उन्हें जीटी रोड पर चढ़ जाने का। लोग आया तो कहा कि सब झोपड़ी था, सब प्लेन हो गया। लोग हवा उड़ा दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा लोग उल्टा सोच लिया। हाँ, लोग उल्टा सोच लिया, भगा दिया सबको। देखी परमाना वाला में हाले, झोपड़ी वाला में हाले भगा दिल गई, बेच दिल गई। लेकिन जब छड़ी गिरने लगा, सीमेंट गिरने लगा, लेबर आने लगा और झोपड़ी धीरे धीरे महल का रूप लेने लगा। हाँ। यानी झोपड़ी महल, यानी जो समाज नरकीय जिंदगी जी रहा था वो सीधे स्वर्ग में आ गया। बाबा दशरथ जी का देश में आ गया। हाँ, दशरथ मांझी का देश जो झोपड़ी था, हाँ। वो ऑटोमेटिक बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग हो गई। देखो बिल्डिंग सामने है, देख लिए। तो ये बाबा दशरथ मांझी का ये हड्डी का दिन था, और बुद्ध का भी, बुद्ध का योग, करुणा भी था। करुणा था। हाँ, इसकी कृपा से हम लोग को आज कितने आदमी का यहाँ मकान? 40 आदमी का मतलब परमाना मिला है, जिसमें 36 आदमी बनाया। 4 आदमी कहा कि हमारे 4 गो 5 गो मकान बनल है, हमको बहुत ज़्यादा क्षति होगा, हम ना बनावेंगे। लेकिन 36 मकान बन के तैयार हो गया। और ये मकान हम तो खैर दुनिया में कई जगह भी घूमा, लेकिन ऐसा मकान नहीं देखा। मकान 3 डिसमिल में है, चारों तरफ से आने जाने का रास्ता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जने जाना है उन्हें जाइए, और चारों तरफ दरवाज़ी, चारों तरफ खिड़की है। यानी स्वच्छता और सुंदरता से परिपूर्ण दशरथ देश जो झोपड़ी था। और लालू यादव कहा था, है नरेंद्र मोदी, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। तो लालू यादव का भी जो अनुभव था वो दशरथ देश दिखा दिया नरेंद्र मोदी को भी कि स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव, स्मार्ट गांव चाहिए। हम पहले ही बोले आप लोगों को कि स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए, साथ में पीपल का छांव चाहिए, तभी तो गरीबों का कल्याण होगा। और जब गरीबों का कल्याण होगा तभी ना हमारा देश महान होगा। हमारे साथ ललन भंते जी थे। यहाँ 36 लोगों का घर बनाया गया है। इस गांव के नाम है दशरथ देश। बाबा दशरथ मांझी के नाम से इस गांव को नाम रखा गया था आज से पूर्व कई वर्ष पहले। लेकिन आज इस गांव को देखिएगा तो एकदम सुंदर बनाया गया है, स्वच्छ बनाया गया है, सुंदर सुंदर मकान बनाया गया है, बाकायदा उसमें टाइल्स लगा करके, बाथरूम अटैच करके, किचन अटैच करके, सोने के लिए, रहने के लिए पूरा व्यवस्था 3 डिसमिल ज़मीन में, साथ में चापाकल पानी का पूरा व्यवस्था किया गया है। तो आप देखिएगा तो आप भी अचंभा रह जाइएगा, और आप भी बाबा दशरथ मांझी के नाम से जो गांव बसा है दशरथ देश, यहां आने पर मजबूर हो जाइएगा। जब यहां आइएगा तो आपको एक व्यक्ति से मुलाकात होगा जिनका नाम है ललन भंते जी। इनकी अथक प्रयास और इस गांव वाले को अथक प्रयास और भगवान गौतम बुद्ध का करुणा, दया, यहाँ सब कुछ रहा, तभी ऐसा संभव हो पाया है।